जोधा अकबर के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जोधा और अकबर दोनों जा रहे होते हैं नाव में बैठकर। वहां पर अकबर जोधा से बात करते हुए कहते हैं कि ये वही जगह है जहां पर मेरे ऊपर तीरों की बारिश हो रही थी। सारे तीर मुझे छू के निकल रहे थे लेकिन कोई भी तीर मुझे मार नहीं पा रहा था। और आपका निशाना तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा कैसे हुआ कि आप बैनर्जी को मार नहीं पाए और वो हमारे साथ में था? आपने मेरी जान तो बचा ली पर उस पे वार नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ? जोधा अकबर सोचती रहती है और देखती रहती है, फिर मुस्कुराकर कहती है कि मेरा काम है आपकी जान बचाना, मेरा काम था आपकी जान बचाना, लेकिन मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी, वह मेरा काम नहीं था। उनकी बातें चलती है और सफ़र ख़त्म हो जाता है। जैसे ही वो उतर के आते हैं तो काफ़ी सारे आदमी उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहाँ वह अपनी प्रजा से मिलते हैं और कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारा शहंशाह नहीं और तुम मेरी प्रजा नहीं। प्रजा चौंक जाती है, लेकिन शहंशाह उन्हें कहते हैं कि आज से मैं तुम में से एक हूँ और तुम कोई भी मुझे शहंशाह नहीं कहोगे। प्रजा में से एक व्यक्ति बोलता है, अगर हम आपको शहंशाह नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? तो वहाँ पर वह बोलता है कि आप मुझे सेठ या कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आप मुझे अब शहंशाह नहीं कहेंगे। ये सुनकर सब मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जोधा वो हंसते हुए कहती है कि और मैं आपको क्या कह सकता हूँ? वह कहता है कि मैं तुम्हारा घरवाला, तुम मेरी घरवाली और तुम मुझे घरवाला बोल सकती हो। यह देखकर जोधा सोचती है कि यह कैसे? वह बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी भाषा नहीं बोल पाता? मैं तुम्हारी भाषा बहुत आराम से बोल लेता हूँ। जोधा कहती है हाँ थोड़ी बहुत। अकबर कहते हैं थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा। तो उन दोनों की बात होती है और हंसी मजाक चल रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महामंगा जो है अकबर के बारे में सोच रही होती है कि वह कहाँ होंगे, कैसे होंगे, और वो किसी को कुछ जवाब नहीं देती, बस उनमें खोई रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह निकल जाती है और अकबर और जोधा निकल जाते हैं अपने काम पर। वहां पर अकबर जो है बैठे हुए होते हैं और जोधा है वे डोली के अंदर होती है। अकबर जोधा को देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। उधर जो शरफुद्दीन होता है वह आदम खान से मिलने के लिए जाता है। वे दोनों वहाँ पर बात करते हैं। वह कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा लूँगा क्योंकि तुम्हारी जो बेगम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है तुम्हें लेकर। मैं चाहता हूँ वो परेशान ना हो और तुम यहाँ से छूट जाओ। इतना सुनकर वह गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरी जो लोग हैं वो मुझे छुड़वा लेंगे और तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। वह सोचता है कि तुम्हें सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, क्या तो तुम्हें यहाँ कैद में रहना है उम्र भर या फिर तुम्हें बाहर निकलना है। आदम खान कहता है तुम पूरी जिंदगी इस कैद खाने में रहोगे और सोच लेना अपने बारे में। यह कह के वह चला जाता है। शरफुद्दीन बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोधा जा रही होती है अकबर के साथ में। जोधा कहती है कि अब हमें रुकना होगा और यहाँ पर थोड़ा विश्राम करना होगा। अकबर सबको रोकने के लिए कहता है। वह कहता है कि सेठ जी यहाँ पर भंडारा चल रहा है। तो वह सोचते हैं कि भंडारा चल रहा है तो चलो कुछ खा लेते हैं। वो जाकर जोधा से बोलते हैं कि बेगम देखो तुम्हें कुछ खाने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा और ये सब देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? तो जोधा बोलती है मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा क्योंकि जिस काम के लिए हम निकले हैं हमारे लिए यही खाना सही रहेगा। वहाँ पर एक औरत आती है। वह कहती है कि यह बिल्कुल सही बोल रही है, जिस काम के लिए हम निकले हैं यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी खाना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर वह बताते हैं कि आपको पता है अभी अभी कुछ टाइम पहले एक घटना हुई। एक विष्णु कन्या ने शहंशाह को पकड़ लिया था और वो उसे मारने जा रही थी, लेकिन उनकी बेगम ने उनको बचा लिया। वे दोनों मन मन में मुस्कुरा रहे होते हैं। वहाँ बेगम की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है जोधा की और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वहाँ पर अकबर उनकी बातें सुन सुन कर, लेकिन वो किसी को नहीं बताते कि उन्हीं की बातें चल रही है। वहाँ पर एक खाना बनाने वाली होती है। वो कहती है कि ये तो जोधा का फर्ज था कि उसने अपने शहंशाह को बचाया। आदमी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर वो ना बचाती और अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल देती तो क्या होता। वे सोचते हैं कि चलो इनसे ही पूछ लेते हैं कि इसका सलूशन क्या है। वो शहंशाह से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये उनका फ़र्ज़ था कि उन्होंने अपने जो राजा हैं यानी कि जो जो अकबर है उनकी जान बचाई। तो वो बोलता है कि अगर वह उनकी जान ना बचाती तो वह आज जिंदा ना होते। अगर जोधा ना होती तो अकबर ना होते और अकबर ना होते तो जोधा कैसे होती।
ये बात सुन के सभी मुस्करा रहे होते हैं और वो एक दूसरे को देखते हैं। आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट अपडेट के साथ में। आपको किस सीरियल की अपडेट चाहिए प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट सीरियल के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।